अगर आपने ऑब्जर्व किया है, जो लोग भी एग्रीकल्चर से, जिनका खेती बाड़ी से नाता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर दैट वी फॉलो, कि आप रसायन डालते हैं या रसायन नहीं डालते, या आप बीच में अटके पड़े हैं, वॉट एवर इट इज, सीजन जो है ना, दोनों के लिए एक ही है, अनलेस अनटिल इट इज प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। मतलब घर बना के घर के अंदर खेती करना अगर नहीं है, ओपन में करते हैं खेती, तो सीजन सबका अभी तक भारत में मोटा मोटा एक जैसा ही जाता है। तो रबी और खरीफ की जब बात होती है ना, दो दो भागों में बांटा है उसको, है ना। एक सर्दी में सोइंग होती है और गर्मी में उसकी कटाई हो जाती है, वो एक हुआ। और दूसरा फिर गर्मी में ऐसा होगा और बारिश के आसपास उसकी कटाई हो जाएगी, ऐसे करके मेजरली दो सीजन होते हैं। बाकी तीसरा भी आता है, लेकिन उसका ये कम है। डिपेंड्स वेदर यू आर इन ए फ्लड प्रोन रीजन, और बारिश कैसा है एंड ऑल दैट। एवरेज भारत में दो फसल लिया जाता है ऑन एन एवरेज। और जब हम फसल की बात करते हैं तो वी कंसिडर इट बिटवीन 3 to 5 मंथ्स। और फसल बोलते हैं तो उसमें स्टेपल्स की बात होती है, लाइक ग्रेन्स, पल्सेस, मिलेट्स, जो स्टेपल फूड है, उसको मेनली क्रॉप का, द टर्मिनोलॉजी इज क्रॉप इज यूज्ड मेजरली फॉर देम। सब्जी भी अपने आप में एक फसल है, लेकिन वो 3 महीने में, या पत्ते अगर आप उगा रहे हैं तो इट्स लाइक 1.5 मंथ 2 मंथ्स में आ जाता है, तो वो उसको फसल कह के गिनती नहीं करते, वो ना, वो आप कभी भी रेगुलरली अपने खेत में इसे लगाते रहते हैं, इट इट गोज ऑन रोटेशन। ठीक बात है ना। शॉर्ट टर्म क्रॉप्स और लॉन्ग टर्म क्रॉप करके भी, जब से ये एग्रीकल्चर जब खेत से उठ के कॉलेजों में पहुंच गया ना, और प्रयोगशालाओं में चला गया, और बीज हमारे खेत से निकल के लेबोरेटरी में चला गया, तब फिर उसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी बदल दी, लॉन्ग टर्म क्रॉप, शॉर्ट टर्म क्रॉप्स, और ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। जैसे दूध में A1 और A2 कर दिया, पहले जानवर पर आधारित दूध था, अभी A1 और A2 कर दिया, तो ऐसे करके थोड़ा सेग्रीगेट किया। सो मेजरली द जो अभी जो सीजन है, जो उसका बुआई का जो समय है, वो अभी पीक टाइम है ना। तो आप थोड़ा नज़दीक से अगर आप ऑब्जर्व करो, किए होंगे, तो देखो बुआई का समय काल शुरू होने से पहले कितने तरह के पूजा पाठ कर्मकांड हुए, आप थोड़ा सा 1 2 महीने 1.5 महीने पीछे जाके देखो, 10 दिन देवी की पूजा की गई। और देवी की पूजा किस चीज से शुरू होती है? दशहरा जिसको कहते हैं, पहला दिन जो कलश स्थापन होता है, तो कलश माने क्या, मिट्टी का एक छोटा घड़ा जिसको कहते हैं, उसको कलश कहते हैं, वेरी शॉर्ट, दिस साइज। उसमें गंगा जल डाल के, बाकी चीज तो डालते हैं, लेकिन उसका जो बेस बनता है वो सैंड डालते हैं। हमारे यहाँ तो सैंड, सैंड माने क्या, बालू, जो व्हाइट सैंड हमारे यहाँ होता है, गंगा में व्हाइट सैंड होता है। बाकी दूसरी जगहों पर, नदियों में रेड सैंड भी होता है, जो कंस्ट्रक्शन में जो यूज करते हैं, वो सैंड डालते हैं। बाकी यहाँ सैंड नहीं मिलता तो मिट्टी डालते हैं, उस मिट्टी में जौ डालते हैं, द बार्ली, यू नो और जौ को संस्कृत में कहते हैं जयंती। और अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ोगे ना, तो जो दुर्गा कवच है, उसमें करीब 48 श्लोकाज हैं, उसमें एक श्लोक का जो लास्ट ये है, वो कहता है जयंती पाप नाशिनी। दुर्गा का नाम का है जयंती, और जयंती पाप नाशिनी होती है। और पाप का कई बार मीनिंग दुख भी होता है, माने वो चीज जो आपको तकलीफ देती है ना, शारीरिक और मानसिक तरीके से तकलीफ देती है, जिसका रिजल्ट वो उसका नाश करने वाले, माने दुख क्षय होता है। तो जौ जो है वो इतना डिवाइन माना गया। तो 10 दिन देवी की पूजा करी। और उसमें जो 8वां दिन होता है ना, हमारे यहाँ खास करके बिहार में, हम बिहार बंगाल में कहते हैं जगरना। तो जहाँ मूर्ति बना के देवी की पूजा होती है, जो, तो 1 महीने पहले से ना वो पुआल का मूर्ति बनाना शुरू करेंगे, उसके ऊपर मिट्टी का लेप चढ़ाएंगे, वो सूखेगा, फिर उसके ऊपर ये क्या, कलर्स डालेंगे, सब कुछ करेंगे। 8वें दिन प्राण प्रतिष्ठा होती है, और देवी को जीभ दिया जाता है, तो कहते हैं जगरना हो गया, माने नाउ शी कैन वॉक, आई मीन शी कैन टॉक। और जगरना के दिन चावल का पाउडर बना के और मंत्र पढ़ के, जितने भी एग्रीकल्चरल टूल्स हैं, जो वो सारे हथियार जो आपको खेती करने में सहायक होते हैं, चाहे आपका ट्रैक्टर, अब तो ट्रैक्टर आ गया, पहले तो फावड़े थे, खुरपी, कुदाल, हंसुआ, जो भी टिलिंग थिंग्स एंड ऑल दोस, कटिंग, टिलिंग जो भी है, उस सब के ऊपर मंत्र पढ़ के उस चावल को छिड़का जाता था कि नाउ इज द टाइम। अब आप टूट नहीं सकते, आपकी धार कमजोर नहीं पड़नी चाहिए, आप अगले 1 महीने तक आप काम करेंगे, सो दैट अगले 1 साल तक हमारे परिवार के जितने सदस्य, हमारे बाल बच्चों को भोजन मिलेगा। 10 दिन मोटा मोटी वही पूजा होती है भूदेवी की। फिर उसके बाद देखो, थोड़ा गैप होता है, दीपावली। दीपावली जिस दिन खत्म होती है, उसके अगले दिन
हमारे यहाँ प्रथा है, महाराष्ट्र में कई जगह पर बैलों की पूजा होती है। आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पर भी आता है कि बैल को ना पूरा वो सजा के सींग में वो सब करके, और जो गृहस्थ हैं पति पत्नी वो बैलों के पैर पर जल डालते हैं, फूल डालते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। कार्तिक महीना शुरू हो जाता है और पूरे कार्तिक महीने में बैल को महादेव बुलाते हैं हमारे यहाँ। अब तो बैल रहे नहीं, अब तो ये ब्रह्म राक्षस आ गया उसकी जगह पर, ट्रैक्टर महाराज। है ना, बैलों को महादेव कहते हैं साल में 2 महीने, कब? सोइंग टाइम में और हार्वेस्टिंग टाइम में। ठीक है ना, तो इतनी श्रद्धा के साथ हमारे खेती की शुरुआत होती है। और जब शुरुआत होती है तो पहले खेती की जो परंपरा थी वो ऐसी थी कि हम वो चीजें लगाते थे जो हमारे परिवार के लिए न्यूट्रिशन, एक तो क्वांटिटी की बात हो गई और विविधता की बात हो गई कि वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जिसको कहते हैं, कि लाइक व्हाट ऑल यू नीड टू ईट। यू नीड सपोज ग्रेन में जो भी आप खाते हैं, चावल गेहूं जो आप खाते हैं, फिर दाल आपको चाहिए, तेल चाहिए आपको, नहीं, आपको मिलेट्स चाहिए, आपको फल चाहिए, आपको पत्ते चाहिए, जो भी चीजें हैं उनकी सारी वैरायटी को डाला जाता था, और सारी वैरायटी को मैक्सिमाइज करके एक साथ। ठीक बात है। और तब हर चीज मैनुअल होता था, तो जब मैनुअल था ना हर काम खेती में, तो अनएम्प्लॉयमेंट नाम का शब्द नहीं था, बेरोजगारी नाम का शब्द नहीं था, सबके लिए काम है वहां पर। तुम छोटे बच्चे हो ना, तुम पानी लेके पहुंचाओ खेत में, क्योंकि तब बोरवेल नहीं हुआ करता था। तुम्हारे लिए भी काम है, कुछ ना कुछ तो काम रहे, जानवर से लेके इंसान तक, कोई कटाई कर रहा है, कोई लेके आ रहा है, एनीथिंग, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो नाउ व्हेन इट कम्स टू कि आप जब जो बहुत सारी बीज को एक साथ जब डाल रहे हैं, तो मल्टी क्रॉपिंग की जब बात होती है ना आजकल, तो लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स आर देयर, क्योंकि हम, मुझे लगता है, आई माइट बी कंप्लीटली रॉन्ग, बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बेसिस माई एक्सपीरियंस, जो हमने शुरू के कम से कम 18-20 साल अपने जीवन का मैंने शुरुआत में गांव में बिताया है, और खेती का हर काम किया वहां पर, फिजिकली मैनुअली सब किया है, विद द इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस ऑफ माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। तो वो जो जो मल्टी क्रॉपिंग की बात है ना, वहां पर पहली चीज तो होती है आपकी आवश्यकता, आप क्या क्या चीज आपको चाहिए। तो आपके फैमिली की जो साइज है उसके हिसाब से कितना खेत आपके लिए काफी पड़ेगा, 1 एकड़, 2 एकड़, या बीघा चलता है, वट एवर गज चलता है, उसमें यू मैक्सिमाइज, जैसे मल्टी टास्किंग हो जाता है ना कंप्यूटर में। शुरुआत में जब हम लोग, जब कंप्यूटर लॉन्च हुआ था तो पढ़ते थे मल्टी टास्किंग, अभी कितनी सारे काम कर देता है मल्टीटास्किंग, वही मल्टीटास्किंग मल्टी क्रॉपिंग बन जाता है जब खेती में बात करते हैं। तो वहां पर एक तो आपकी आवश्यकता हो गई, दूसरा उस चीज के हिसाब से बीज का सिलेक्शन, कि आई नीड, सपोज आई कम फ्रॉम टिपिकल नॉर्थ इंडिया जहां पर गेहूं इज द प्रधान, वहां ज्यादा है, गेहूं की बात है, चावल भी होता है बट माई एरिया इज लाइक कंप्लीट गेहूं। तो गेहूं के साथ में और क्या खाओगे आप? कहने में बातें करते क्या बोलता है, अरे दाल रोटी का जुगाड़ हो जाए। तो रोटी के साथ दाल अवश्य चाहिए, फिर तेल अवश्य चाहिए। तो एक ही खेत में जब लगाओगे तो एवरी प्लांट हैज इट्स कैनोपी, कैनोपी समझते हैं आप, माने उसका विस्तार। जैसे आपकी कैनोपी कितनी है, आप जब बैठते हो कंफर्टेबली, आपको कितना जगह चाहिए? अगर आप ऐसे बैठे हैं, मान लो 1-1.5 फीट जो भी है, बगल में सट के एक आदमी बैठ जाए एकदम जनरल कंपार्टमेंट जैसे, यू फील सफोकेटेड, राइट? आपका कंफर्ट के लिए आप इतना जगह लोगे, है ना? तो ये आपकी कैनोपी हो गई। तो एक पौधा जब बड़ा होगा तो उसकी कैनोपी कितनी जाएगी? दूसरा पौधा उसके बाद आना चाहिए। या फिर एक कैनोपी आप वर्टिकल अगर ले लो, कितनी हाइट ले रहा है, दूसरा पौधा उससे ज्यादा या उससे कम होगा तो वो एडजस्ट कर सकता है कम डिस्टेंस में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो एक बात होनी चाहिए। उसके बाद फिर 3-4 चीजें तो ऐसे ही हो गई, आपका दलहन हो गया और ग्रेन्स हो गए, फिर तेल हो गया। तो 3 चीजें हो गई। अब उसके साथ बहुत सारे ग्रीन्स खाने की भी बात होती है ना, सीजन्स के हिसाब से, या फेस्टिवल जो हमारे होते हैं, हर फेस्टिवल के समय जो खाना बनता है, परंपरा रही है कि वी ईट द द फ्रेश हार्वेस्ट। जैसे संक्रांति आती है तो आलू का हार्वेस्ट उस वक्त होता है, कॉलीफ्लावर माने गोभी का हार्वेस्ट उस वक्त होता है, धान का, बीटन राइस जिसको चूड़ा कहते हैं, उस वक्त तो फ्रेश फ्रेश हार्वेस्ट होके उसको पहले घर में ही कूट के बनाते थे, तो उसके हिसाब से चीजें लगाई जाती हैं कि अभी संक्रांति आने वाली है तो आपको ग्रीन मटर चाहिए, तो गोभी चाहिए, या फिर कोई और त्योहार आएगा, होली आएगी तो उस वक्त क्या चाहिए, उसके हिसाब से उसमें ग्रीन्स भी लगाए जाते थे कि इफ यू हार्वेस्ट अर्ली दैट टर्न्स ए ग्रीन, इफ यू लीव इट देन इट बिकम्स ए पल्स और स्टेपल फूड, तो ऐसे करके उसकी विविधता बढ़ाते हैं। तो जब आप कैनोपी देख रहे हैं या उसकी हाइट के हिसाब से देख रहे हैं,
और वहां पर क्या होता है, एक और चीज ध्यान रखनी होती है कि ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप। ड्यूरेशन माने क्या, जब हमने बीज लगाया और जब हार्वेस्ट किया, वो मोर और लेस सेम होना चाहिए सबका। मोर और लेस, एग्रीकल्चर का काम, आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स कि वो जुगाड़ से चलता है, अंदाज से चलता है, एकदम परफेक्शन के साथ नहीं चलता कि 100 फीट इज 100 फीट, इट विल नॉट बी, इट कैन नॉट बी 100.2 फीट, ऐसा नहीं चलता। आंखों को पता चलता है कि हाँ ठीक है, वहां तक दे दो, तो उस हिसाब से उनका जो सोइंग टाइम, मतलब जो क्रॉप का ड्यूरेशन होगा, वो मोर और लेस सेम होना चाहिए। कोई 10 दिन आगे, 5 दिन पीछे, वाई? बिकॉज सीजन, हार्वेस्ट सीजन में हवा किस तरफ की बहती है, उसके हिसाब से क्रॉप्स ड्राई होते हैं। पश्चिम की हवा चलेगी तो जल्दी ड्राई होंगे, ज्यादा ड्राई होंगे, जमीन भी और पौधा भी हार्वेस्ट के समय। पूरब की हवा चलेगी, पूर्वा बयार कहते हैं, तो वो चलेगी तो पौधे नरम हो जाते हैं, सूखते कम है। आर यू गेटिंग इट? तो उसके हिसाब से आपको प्लान करना पड़ता है कि हम जो डाल रहे हैं अभी, आई जस्ट टेक ऑलवेज एग्जांपल ऑफ गेहूं। तो गेहूं कितने महीने का है, उसके साथ चना डाल रहे हैं, मसूर डाल रहे हैं, या मतलब क्या, मस्टर्ड डाल रहे हैं, सरसों, जो भी डाल रहे हैं, ये कितने महीने का क्रॉप है। तो सेम ड्यूरेशन का जब होगा, तो हार्वेस्ट का टाइम जो होगा, 1 महीने के अंदर अंदर या 20 दिन के अंदर सबका हार्वेस्ट हो जाता है। अगर वो प्रोलॉन्ग हुआ, कोई एक चीज है जो 1 महीना 1.5 महीना एक्स्ट्रा टाइम लेता है, तो क्या क्या खतरा आ सकता है आपको। नेचुरल मतलब आप प्रैक्टिकल वे में देखो, तो क्या होगा, आपके जो अगल बगल सबका हार्वेस्ट हो गया होगा, जैसे ही गांव में खेत में सारा कुछ कटाई हो जाती है फसलों की, तो जितने भी जानवर है ना, पालतू जानवर, गाय भैंस बकरी घोड़ा, जो भी है, वो सबको लोग छोड़ देते हैं वो खुले में, ओपन में, कि अब तो फसल कट गया, अब तो कहीं दिक्कत नहीं, वॉट एवर इज लेफ्ट वर गो एंड ग्रेस। तो क्या होगा, इतने सारे जानवर आएंगे और सबका कटा हुआ है, आपका ही फसल लगा हुआ है, तो फंस गए आप, वो जानवर के बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको। तो सो दैट आप ड्यूरेशन वहां सेट करें कि इतनी ही चीजें लगेंगी, ये सबका ड्यूरेशन एक जैसा है। एम आई मेकिंग सेंस? है ना? उसके बाद बीज का जब प्रोपोर्शन आएगा, कि मान लो एक एक एकड़ खेत है, उसमें आप अगर सोना मोती डाल रहे हो, या सोना मोती इज वैरायटी ऑफ व्हीट, या कोई भी एक नेटिव सीड जब लोगे, तो उसका सबका नाम दिया हमारे पूर्वजों ने। जैसे गेहूं में मध्य प्रदेश में जाओगे तो शरबती है, बंसी है, चंदोसी है, खपली आ जाएगा महाराष्ट्र में, चावल काठी है, फिर सोना मोती है। सोना मोती को धनिया गेहूं कहते हैं छत्तीसगढ़ में, और सोना मोती इधर पंजाब की तरफ कहते हैं। राजस्थान में भी वो कौन सा है, एक गंगानगर के आसपास, वो क्या वैरायटी है, मैं भूल जाता हूँ। तो ऐसे करके, और कुछ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ने भी कुछ कुछ बनाए हैं, तो ये सारी वैरायटीज हैं। तो वो वैरायटी के हिसाब से वो कहते हैं कि इन एन एकड़ और ए बीघा, जो भी लोकल मेजरमेंट है, दिस एक्स केजी ऑफ व्हीट शुड गो, यू नो तो जो बाजार से बीज आता है ना, जो सरकार दे रही है या जो कंपनीज दे रही है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस दिस फेलो आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी, नाम इंडियन टोबैको कंपनी, और खेती में घुसे हैं, मेजर उनका जो बिजनेस है वो खेती में है। तो वो जो बीज बांटते हैं, वो 40 किलो गेहूं लगता है एक 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 बीघे में, माने 100 किलो गेहूं लगेगा एक एकड़ में। नहीं सॉरी, 100 नहीं, 1.5 बीघे का एकड़, 40 डेढ़ 60, 60 किलो ऑफ व्हीट का सीड लगेगा एक एकड़ में। और जब सोना मोती लगाते हैं, तो एक एकड़ में 8 से 12 किलो लगता है। बट देन सीड जो वो दे रहे हैं, सीड वो आप, वो क्या आता है ना आजकल, हैप्पी सीडर, दुखी सीडर, कुछ कुछ आता है, एक अटैचमेंट आया है ट्रैक्टर में, है ना? तो ज्यादा उपकरण का प्रयोग करेंगे तो आपकी मसल मेमोरी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी, हो ही गई ऑलमोस्ट। किसानों को अब ये नहीं पता होता कि बीज को, हम अगर 10 किलो बीज मेरे पास है, एंड इफ आई हैव टू ब्रॉडकास्ट इट इन एकड़ और हाफ एन एकड़, हाउ शुड आई डू दैट? अगर जो एक्सपर्ट आदमी होगा, तो एवरी ग्रेन विल फॉल ऑन सिमिलर डिस्टेंस, फिक्सेड डिस्टेंस। जब जर्मिनेशन होगा, तो आप देखोगे पूरे खेत में एक तरह से वो बीज का जर्मिनेशन हुआ है। तो आप मशीन पर आ गए, तो जब आप 40 और 60 किलो, 60 किलो पर एकड़ के बदले 12 किलो दे रहे हो या 20 किलो दे रहे हो, तो आपको वो हाथों में वो कला होनी चाहिए। तो गेहूं का तो वो हो गया। उसके बाद गेहूं में चना जाता है अच्छे से, ड्यूरेशन दोनों का बढ़िया है। कैनोपी अलग अलग होती है, गेहूं की हाइट आती है, मान लो आपके कंधे के बराबर आ जाएगी, अराउंड 4 फीट और समथिंग। चना इज झाड़, कहने में कहते हैं ना, आप किसी की बड़ाई कर दो तो बोलते हैं कि हाँ हाँ, चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ मुझे, क्योंकि चना का झाड़ बहुत छोटा होता है और उस पर आप चढ़ नहीं सकते। एंड इट इट इज ए काइंड ऑफ टिपिकल बुश। ओके, तो वो जाता है। उसके बाद तिलहन लगाते हैं, माने क्या, मस्टर्ड डालते हैं। तो मस्टर्ड का पौधा अगर आपने देखा होगा, तो वो
3-4 फीट के बाद उसमें ब्रांचेज आते हैं, और वो पतला होता है एकदम, जैसे उंगली के साइज का या अंगूठे के साइज का। तो जब गेहूं की हाइट खत्म होती है, वहां से उसके ब्रांचेज निकलते हैं, तो वो एक अलग कैनोपी हो गया उसका। इट्स लाइक यू आर वॉकिंग एंड यू हैव 2 किड्स विथ इन योर बोथ द हैंड्स। तो आपकी हाइट 5-6 फीट है, और साथ में आपका 2-2.5 फीट के 2 बच्चे आपके साथ चल रहे हैं। सो इट्स लाइक टिपिकल फैमिली कॉम्बिनेशन। ओके। उसके बाद मस्टर्ड, और मस्टर्ड का जो कैनोपी हो, जो इसमें विस्तार होगा, वो छाते की तरह होता है। इट्स लाइक 4-5 फीट तक जाएगा, देसी अगर सरसों रहा तो यू कैन नॉट mix it with the wheat का seed and just broadcast it। तो every 2 फीट there will be a, और 1 फीट there will be a mustard का पौधा। तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, उसको जगह नहीं मिलेगा, वो वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, वर्टिकल हो जाएगा, उसमें ब्रांचेज नहीं लगेंगे, तो आपको टनेज नहीं मिलेगा। तो गेहूं, चना, फिर मटर आता है। मटर क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन मटर को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, जो भी है ना, जो भी कहते हो, कन्नड़ में बटानी कहते हैं, है ना। तो मटर को डालते हैं। मटर इज ए क्रीपर। जो ओरिजिनल देसी मटर होता है, इट्स ए लॉन्ग क्रीपर। लॉन्ग माने 6-7 फीट तक जाएगा वो। तो वो जाता है मस्टर्ड के पौधे, सरसों के पौधे पर वो चढ़ जाता है। एंड इट इज ऑल्सो फॉडर, ऑल्सो द फूड, एंड ऑल्सो द ग्रीन वेजिटेबल। ग्रीन पीस खरीदते हो ना आप लोग अभी, क्या, बर्फ से जाम किया हुआ मॉल्स में रखते हैं ना, ग्रीन वाला, और घर में आके बॉयल करते हो तो पता चलता है उसका कलर ही निकल गया, ग्रीन कलर एक तरफ और मटर एक तरफ। हाउ इंटेलिजेंट इज दैट। तो उसको हाँ, और जब आपके पास अगर जानवर हैं, पालतू जानवर आप रखे हैं, गाय हैं, भैंस हैं, घोड़ा है, व्हाटएवर, बकरी है, तो उनके खाने का प्रबंध भी आपके खेत से ही तो होता है ना। तो आप अगर बहुफसल व्यवस्था रखते हैं, तो उनको फॉडर भी मिलता है, आपको फूड भी मिलता है, भोजन भी और घास भी। व्हेन यू आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर फिजिकली, आप खाली डेटा शीट पर और कागज में प्लानिंग पर इन्वॉल्व नहीं है, खेत में जाकर इन्वॉल्व हैं, तो आपको पता चलता है कि हमारे इस प्लॉट में इतना गेहूं लगेगा, उसके साथ इतना चना जाएगा, इतना मटर लगेगा, इतना मस्टर्ड लगेगा। पीपल यूज टू रिमेंबर। अब हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइज फार्म्स हैं, वो क्या बोलते हैं, चकबंदी हुई नहीं है, जैसे पंजाब हरियाणा की तरफ। लाइक इफ यू हैव 15 एकड़ ऑफ लैंड, इट इज वन सिंगल पीस ऑफ लैंड। हमारे यहाँ वैसा नहीं है। 15 एकड़ है तो 20 जगह पर होगा, 50 जगह पर होगा। तो प्लॉट वाइज हमें याद होता था। तो वो आपको चना हो रहा है तो चने का स्पेसिंग होगा, 2-2 फीट, 3-3 फीट पर एक आएगा। तो उसका कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, आई डोंट नो, आई हैव नॉट यूज्ड हैप्पी सीडर, तो उसमें शायद कहते हैं कि यू कैन फिक्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीड फॉलिंग, कि कितने दूर पर गिरेगा एंड ऑल दोज थिंग्स, तो आप वो देख लो। लेकिन गेहूं, चना, मटर, सरसों एंड मूली, मूली इज ए रूट, वन इज क्रीपर, वन इज टेल, वन इज ग्रेन, वन इज पल्स। ये सारी चीजें परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट, एंड सबको लगाने का सीजन यही है। तो खेती में इन्वॉल्व हो तो पहले अपने परिवार के पेट भरने के लिए सारी चीजें लगाओ, बेचने के लिए नहीं। अभी आजकल 90% फार्मर्स यही करते हैं, जो इजी है उगाना, जिसका बीज सरकार दे के कहीं सब्सिडी में दे देती है, कोई कंपनी वाला मार्केटिंग करके चला जाता है, वो जाके लगा देते हैं, और अपने खाने के लिए बाद में खरीदते रहते हैं। बाजार से सब्जी लेके आ गए, अपने खाने की आवश्यकताओं के हिसाब से योर क्रॉप शुड बी प्लांट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The purpose of you doing agriculture should be fulfilling the demand of quality and quantity and variety of food आपके परिवार के लिए। ओके। बेचने का चीज जब आपके पास एकरेज कितना है उसके हिसाब से, और बेचने का जितना डिमांड अवेलेबल है उसके हिसाब से आप क्रॉप प्लान करो। ऐसा नहीं कि 15 एकड़ में, 5 एकड़ में, वाटएवर क्रॉप जो आपको सुलभ था, सही मतलब इजीली हो सकता था, लगा दी, और बाद में बाजार में घूम रहे हो, यार हमारा टमाटर कोई नहीं ले रहा, तो हमारा चना कोई नहीं, किसने बोला था इतना लगा देने के लिए। ये बहुत आवश्यक है उस तरह से प्लान करना, नहीं तो 4-5 महीने बाद आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। ठीक बात है क्या। और अपने खाने के लिए जब लगाओगे तो यू लिस्ट इट डाउन, और वहां पर फिर तब तब आपको जोनिंग वगैरह का होगा। जो जो लोग अपना 9 डेज अटेंड किए हैं पहले, उनको पता होगा, हम जोनिंग की जब बात करते हैं तो जो जो ज़्यादा मेंटेनेंस ढूंढ रहा है, उस पानी ज़्यादा लगेगा, या उसको गुड़ाई होनी चाहिए, वट एवर काइंड ऑफ एग्रीकल्चर मेंटेनेंस जिसको कहते हैं, जो जिसको ज़्यादा लगता है, वो नज़दीक रखो घर के, जहां आपके आने जाने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इसलिए देखो, आलू हमेशा घर के पीछे या बगल में लगाया जाता है। आलू के साथ मूली लगता है। इफ यू आर सोइंग पोटैटो, अगर आलू लगा रहे हो तो आलू के साथ मूली जरूर डालना। ओके, वो बड़े अच्छे से आता है, दोनों रूट्स हैं। और आलू में सरसों भी लोग डाल देते हैं। ओके। और आलू जो है, अगर आप, अगर क्या आप
नॉन केमिकल ही उगाना है, तो आलू का जो वेजिटेटिव जो पौधा है ना, उसका अग्रभाग वो खाने के लिए होता है, साग बनता है, बहुत सुंदर साग बनता है उसका। और कहीं से अगर देसी आलू का बीज मिल जाए, उसमें दो तरह के बीज आते हैं, एक छर्रा बोलते हैं, मतलब क्या, छोटा छोटा होगा, एकदम छोटा साइज का गोल, तो वो उसको बिना काटे हुए लगाया जाता है। दूसरा बड़ा आता है, तो वो अभी कोल्ड स्टोर से निकालते हैं, तो अभी इसी सीजन में उसमें आँख आता है, आँख समझते हो आप, उसमें जर्मिनेशन आएगा, मल्टीपल जर्मिनेशन एक एक में आता है। तो उसको इस तरह से काटा जाता है कि एक पीस में कम से कम दो आँख, दो जर्मिनेशन का ये आना चाहिए। और उसको हम लगाते हैं, उसको ऊपर की तरफ रखते हैं, अगर दो रहेगा तो एटलीस्ट, अगर मान लो अनफॉर्चुनेटली एक मर भी गया तो एक तो आएगा उससे। तो दो तरह के बीज मिलेगा, और कहीं देसी मिलता है तो जरूर उसको लगाना, एंड लीव समथिंग फॉर द सीड ऑल्सो। इफ यू फाइंड दैट चिप्स वाला आलू एक कटहल के साइज का, आई टेल यू डोंट पुट दैट। सबसे पहले आपके खेत को खराब करेगा, 5-6 साल बाद आपका खेत किसी लायक नहीं रहेगा, नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ गोबर एंड ऑल दोस थिंग्स आर यू आर पुटिंग इन द फार्म। Okay, please don't go for these big varieties of any of these crops. Okay,